जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, हमारे साथ बिलाल भाई भी हैं और फवाद है नोटी 40 के जो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। और बिलाल भाई तो वन ऑफ द पायनियर हैं जिन्होंने नोटी 40 अली भाई ने जैसे बताया कि इनका ही आइडिया था, फिर नेम सजेस्ट करने में भी बिलाल भाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं कि आपने टाइम निकाला और बहुत शुक्रिया आपका आने का। और सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हम लेंगे। लोग बाकी तो आपको फील्ड में तो देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं, आपके मूड स्विंग भी देखते हैं, लेकिन आप पहले अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और सबसे पहले मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म की। एक आप अच्छी कोशिश है और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं बेसिकली जिस तरह क्रिकेट खेलता हूँ तो उसी तरह ही मेरी फील्ड भी ऐसी है। मैंने आईटी की फील्ड भी है, मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंसेस भी की हुई है और फाइनेंस की फील्ड भी है, मैंने सीए भी किया हुआ है। माशाल्लाह। और पूरी ज़िंदगी जॉब्स मेरी बस आईटी और फाइनेंस के दरमियान ही चलती रही हैं, तो मिक्सर रोल है कुछ मेरा। तो ये एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन है। बाकी फवाद आप? जी ऐसे ही बिल्कुल। मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बैचलर जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर रहा हूँ इस टाइम, और साथ कुछ अपना भी आईटी का बिजनेस है। अच्छा तो बस इस तरह ही चल रहा है सारा। माशाल्लाह। अच्छा चलिए, बिलाल भाई जैसे हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया नोटी 40 का, थोड़ा सा आप भी अपनी इनपुट देते हैं कि नोटी 40 टीम को बनाने में कितना आपका इम्पोर्टेंट रोल तो है, और इसमें कितनी एफर्ट करनी पड़ी, प्लेयर्स को इंडक्ट करना पड़ा और सब प्लेयर्स आए, इतनी अच्छी एक आपका यूनिट बना है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी आपने लगाया और एफर्ट भी होती हैं, तो उसका वो थोड़ा सा जर्नी आप बताएं, शेयर करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्रिकेट का तो मैं पैशनेट बचपन में बहुत था, मगर जिस तरह आप देख रहे हैं बचपन में ही छोड़ दी। तो मैं जॉब कर रहा था, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था एनटीडीसी में। जी। तो अली रज़ा, आई डोंट नो उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई, मेरा ज़्यादा स्टोरी सुनाने का स्टाइल डिफरेंट है। तो ये मेरे पास आके अपनी एलएमएस की स्टोरियाँ सुनाते थे कि समरी ये थी कि ही वाज बेसिकली डॉन ब्रैडमैन ऑफ न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। तो मुझे अपने स्टैट्स दिखाएं। अब जाहिर है मैं 46 ईयर्स का हूँ इस वक्त, तो दिल जला था, खेल नहीं सका ज़्यादा क्रिकेट, पढ़ाई में कामों में लगे रहे, छोड़ भी दी हुई थी, 15 साल हो गए थे। और कोविड के दिनों में मुझे डायबिटीज़ भी हो गई, मेरा गैल ब्लैडर भी निकला, मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ, मेरे 100 तकरीबन स्टिचेस लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास आके मुझे फोर्स करें, मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं खेलना, मुझे आप तंग ना करें। फिर एक दिन मैं इनके साथ एलएमएस देखने चले गया। अब जिस बंदे ने बचपन ग्राउंड में गुजारा हो तो वो देखी। फिर एक लीग शुरू हुई पीसीएल, वो मैंने खेली। फिर उसके बाद 2021 मैंने 15 साल बाद जब स्टार्ट की, तो आज तक कब खेल ही रहा हूँ आपके सामने है। और जहाँ तक टीम इकट्ठा करने का मामला है, दैट वाज रियली, मतलब जब टीम बननी होती है तो बन जाती है, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त बने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी सोशल गैदरिंग। जी। मैं और अली थे, हाशिम मेरे दोस्त हैं, मेरे फर्म के ही थे, उन्होंने सीए उन्होंने किया हुआ, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। तो हम टीम बेसिकली बनते थे। जी जी। फिर हमने यहाँ वहाँ से, ये लोग भी शायद अपनी टीम मैनेजमेंट से तंग आए हुए थे, इन्होंने भी अपने आप को फ्रीलांसर डिक्लेयर किया, फवाद और शुएब भाई ने, ये आए, और इट वाज अ वेरी मीगर टीम। फिर वहाँ से माशाल्लाह इकट्ठे होके आज हमारा भी 20-25 बंदों का एक यूनिट है, 2-3 टीम्स हैं हमारी, और ये स्टोरी है सारी इसके पीछे। और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। सही है। जैसे आपने बताया कि आप वैसे बचपन में हमें पता भी चला है, मतलब आपने नहीं भी बताया तो हमें पता है कि बिलाल भाई का माशाल्लाह से एक बड़ा नाम था, आप टेबल खेलते थे, उसका थोड़ा सा बताएं कि कहाँ टेबल आप खेलते थे और कितनी टेबल आपने खेली, किस लेवल पे खेली? मैं बिकाना उससे पढ़ा, सलमान भट्ट वगैरह तो मेरे जूनियर थे 3-4 साल। जी जी। तो स्कूल से मैंने शुरू की थी। हमारे कोचेस थे जैसे पाकिस्तानी टीम के फील्डिंग कोच भी रहे हैं, अब्दुल मजीद, कासिम जमाल होते थे। तो उन्होंने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, हार्ड बॉल खेलता था, वो हार्ड बॉल से टेप बॉल भी इम्प्रूव हुई। फैसल टाउन में रहता था, तो वो टेपिए जो होते थे पैसे लगा के, मैं तो पैसे नहीं लगाता था, बर्गर सा बच्चा था, तो पैसे हमारे ऊपर लगते थे, खेलते थे। और अक्सर आपने स्टोरियाँ सुनी होंगी, शलवार कमीज़ पहन के बाहर जाते थे कि घर वालों को पता ना चले।
और सारा दिन संडे को टेप बॉल खेलते रहते थे। तो बस यही स्टोरी है, और अच्छी खेली अपने वक्तों में, छूट गई बस, ख़त्म हो गई, और अब ये एक अच्छा एडवेंचर आजकल चल रहा है। अच्छा फवाद, आपने कब किस एज में क्रिकेट स्टार्ट की? आपने भी टेप बॉल से स्टार्ट लिया और बाद में आउट बॉल में आए, स्कूल लेवल से स्टार्ट की, कब और कैसे की? नहीं बेटी भाई, टेप बॉल तो बहुत कम खेली है। बेसिकली मेरा बचपन सऊदीया में गुजरा है। अच्छा अच्छा, चलो। तो वहाँ मेरे जो अबू हैं उन्होंने एक टीम यानी कि ओन की हुई थी। अच्छा। वहाँ एक जद्दा क्रिकेट लीग के नाम से होती थी, इसी तरह जिस तरह इधर एमेच्योर लीग हो रही है। तो वहाँ कोई 24-26 टीमें थी। तो अबू को बड़ा पैशन था खिलाने का, खुद तो नहीं खेलते थे, तो उनके जितने भी दोस्त यार थे वो थे, और स्पेशल उन्होंने फिर मुझे शामिल किया हुआ था कि ज़रा इसको भी शौक चढ़े। तो वहाँ भी हार्ड बॉल क्रिकेट ही खेली है बचपन में। फिर जब इधर मैं आया, तकरीबन मैट्रिक में मैं आया, अब तो बिल्कुल क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, इतनी खेली नहीं। फिर एफएससी में जाके दोबारा स्टार्ट की, थोड़ी सी इंट्रा प्रोविंस टूर्नामेंट स्टार्ट हुए थे, तब एक कॉलेज ने टीम रजिस्टर की तो उसमें स्टार्ट किया। उसके बाद फिर लाहौर शिफ्ट हो गया, तो यूनिवर्सिटी में ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं खेली। फिर एक टाउनशिप में एक होता था इंडोर टूर्नामेंट, याद होगा आप भी खेलते हैं वो काफ़ी, जोएब के पास वो जो रोडिस्तान जो थी, जी जी, वहाँ काफ़ी टेप बॉल खेली वो इंडोर। अच्छा। और उसके बाद जो है ना फिर दोबारा हार्ड बॉल की तरफ, एलएमएस की तरफ गए, और फिर उसके बाद अब क्रिकेट की तरफ सारी लीगें इसी तरह चल रही हैं, सारी खेल रहे हैं। तो फिर अभी पिछले 10-11 साल से तो मुसलसल हार्ड बॉल खेली जा रही है प्रॉपर। तो अभी आप कितनी टीम से खेल रहे हैं? एमेच्योर क्रिकेट ही आप खेलते हैं, तो कितनी टीम से खेल रहे हैं? बट भाई इस टाइम Currently? तो 5-6 टीमों से खेल रहा हूँ। हाँ जी, इस टाइम तो 5-6 टीमों से खेल रहा हूँ। मेहनत हो जाता है इतनी खेलना, फिर आपको पता है इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व, एनर्जी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए होता है, फाइनेंस भी चाहिए होती है, और हर चीज़ें होती हैं, और बड़ा एक फैमिली टाइम और बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बड़ी भाई इसी तरह एक ही शौक है, यकीन करें, वो क्रिकेट ही खेलना। तो इसी तरह ही है। अब जिस तरह आजकल तो नाइट क्रिकेट हो रही है, तो ऑफिस से आते हैं, घर आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, ग्राउंड से फारिग होकर घर जाते, सो जाते हैं, फिर सुबह यही रूटीन है, अगले दिन फिर ऑफिस। तो आजकल तो यही रूटीन चल रही है इसमें। तो हो जाता है, मैनेज करने से हो जाता है थोड़ा सा। फैमिली को ये कि थोड़ा सा टाइम वीकेंड पे दे देते हैं, तो उससे थोड़ा मैनेज हो जाता है। अच्छा बिलाल भाई, माशाल्लाह से जैसे आपने बताया, आप क्रिकेट बचपन में खेली, बाद में भी अब आप भी कंटिन्यूसली आप खेल रहे हैं, इस एज में भी अपने आप को फिट रखना और क्रिकेट के लिए फैमिली का प्रेशर भी होता है। वो कितना प्रेशर होता है? फैमिली का नहीं होता कि अब बस करते हैं, अब बहुत हो गया? मेरा केस बड़ा डिफरेंट है, अभी कोई यकीन नहीं करेगा। बचपन में मेरे पे सख्तियाँ थी, वालदा होती थी, नहीं खेल सका, और उन लोगों को एहसास भी था इस चीज़ का कि बच्चे को नहीं खेलने दिया। अब जब मुझे शुगर डायग्नोज हुई तो मुझे कहते हैं ठीक है यार, तू खेल फिटनेस के लिए। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत होता है एट टाइम्स, भी ज़ाहिर है फैमिली में होता है कि तुमने फिर खेलने का मजाक बनाया हुआ, बट मैनेज हो जाता है। मेरा मैं इतनी 2-3 टीम से ही खेलता हूँ, मैं ज़्यादा खेलता ही नहीं। तो क्योंकि ये जो मेरे से काम करवाते हैं इस उम्र में, तो 2-3 मैचेस से ज़्यादा मेरे से खेले भी नहीं जाते। हालांकि कहती हैं 3-4 टीम्स और, बट मैं खुद इनकार कर देता हूँ। नहीं, हम देखते हैं आपको, आप फील्ड में खेलते हैं, माशाल्लाह से बहुत एनर्जी होती है, एग्रेशन भी उसमें आता है। तो ये बचपन से लेके कैरी कर रहे हैं कि बाद में ये डेवलप हुआ है? नहीं पता नहीं, लोग कहेंगे ये कि असल में ना भट्टी साहब, बचपन में ना काफ़ी तेज़ गेंद करता था मैं, मार कम पड़ती थी। शुरू मैंने स्पिन से की थी, जब स्पिन पे मार पड़ी, फिर फास्ट पे भी मार पड़ती है। आपने भी एक दिन मारा था मुझे पकड़ के, तो गुस्सा चढ़ जाता है। फिर जो गुस्सा चढ़ता तो आप देखते हैं स्पीड तेज़ से तेज़ तर होती है, लेकिन फिटनेस साथ नहीं देती, अंदर होता है। लेकिन वो जब फिटनेस होगी तो बस ये समझ लिया कि फास्ट बॉलर एक अंदर है, पर वो फास्ट बॉलर नहीं, फास्ट ऑफ स्पिनर है वो, ये समझ लिया। तो बस वही है, और पैशन है, शौक होता है तो आपको खुद ही यही बेसिकली पैशन ही है कि जब ग्राउंड में जाते हैं तो फिर 100% हक अदा करें। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं एक दफ़ा खेलने गया, मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी जी। तो वो मुजाहिद जमशेद वगैरह मेरे साथ खेल रहे थे, तो मुझे उसने एक साइड पे खड़ा किया, हार गए मैच मरीदके से। उसने एक बात की थी, वैसे तो उसने गालियाँ दी जो भी दी, तो उसने कहा यार आप जब ग्राउंड में आते हैं ना, मैं अब उस स्टेज पे नहीं हूँ, लेकिन उस आप अपने पेरेंट्स के पैसे ज़ाया कर रहे हो आके इस तरह की फजूल क्रिकेट खेल के, तो आप तो ग्राउंड में आके 100% दो, बाकी देखिए बस जब ग्राउंड में आते हैं तो 100% दें, सब कुछ भूल जाएं और इन्जॉय करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ये इन्जॉयमेंट के लिए, और पर्सनल ना लें, मैच में मार पड़ गई कोई बात नहीं, बाहर आएँ और भूल जाएँ। हाँ, क्रिकेट में देखें ना, क्रिकेट में बहुत सारी नई नई चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, तो ये तो
एक ने जीतना है, एक ने हारना है, बस आप। लेकिन आपको जो पैशन है ना वो बहुत मैटर कर रहा होता हाँ है, जी, वही आपको लेके चल रहा होता है। ऐसे ही जब वो पैशन कम हो गया तो फिर वो इंटरेस्ट और वो चीज़ें वो फिर एफर्ट भी नज़र नहीं आती। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे ही। अच्छा, वैसे आपके बारे में टीम में ये तब पाया जाता है कि यार आप जब भी आउट होते हैं आपको ये होता है कि शायद अंपायरों से आपको गिला रहता है कि आपको कोई गलत मौके पे गलत आउट दे देते हैं। बट साहब इसमें ना एलबी पे ही होता है ज़्यादा, ना कैश पे बंदा कर सकता है ना वो कर सकता है। अब फील होता है, मतलब अगर मेरे 10 एलबी हुए हैं तो मुझे फील होता है कि उसमें से 3-4 गलत हैं। फिर मैं देखता हूँ, बाज़ औक़ात मुझे सही लगता है, बाज़ औक़ात सही नहीं लगता। वो आपको पता है नेचुरल है कि बैट्समैन जब खेल रहा हो और एलबी हो जाए बंदा के यार ये मुझे अगर एलबी ना देता तो मैच जितवा देता, तो वो नेचुरल है। बाज़ औक़ात अंपायर की भी गलत डिसीजन हो जाती है, बाज़ औक़ात मुझे भी फील होता है, तो वो ऐसा ये मेरे ख्याल में जितने लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, मतलब जितने भी आउट होने के वेज हैं उनमें सब में से एक ये है जिसपे हम हमेशा क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट के लिए ओपन होता है ये वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, आप एक अच्छे फास्ट बॉलर है कि अच्छे स्पिनर है? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? टीम तो असेस करती होगी, वो तो आपको मेरे ख्याल में हमेशा कहती है बिलाल भाई जब भी है ना फास्ट बॉल करें, अच्छा करें। देखिए मुझे ना टीम ने आज तक असेस ही नहीं किया, मैं आपको सही बात बताता हूँ। मैंने इनके साथ शुरू एज अ बैट्समैन की थी। अच्छा, और मैं फास्ट बॉलिंग जान के नहीं करता था क्योंकि ये बचपन से मेरे साथ रहा करते हैं, तो लोग कहते हैं तुम बैटिंग भी छोड़ो बस फास्ट बॉलिंग करो। तो वो फास्ट बॉलिंग फिटनेस से होती है। मेरा ख्याल ये है कि आपको मौके को देख के ना, ये मुझे ना कहते हैं कि शुरू का भी तुम ओवर करो, आखिरी ओवर भी तुम करो, और बैटिंग भी जब मैच फंसा हो वो। हालांकि मैं मैच जितवाता है, मैच विनर्स तो ज़्यादा हमारे इमरान है, हाशिम है। तो मेरा ख्याल ये है कि मेरा जब दिल चाहे मैं लेफ्टी को देख के स्पिन करूँ, स्पिन करते हैं, ठीक है, करनी चाहिए मुझे। तो ये जब लेफ्टी आता है ये नहीं, इन लोगों का जहन नहीं चलता, लगाती नहीं। हाँ नहीं, सही बात है। हाँ। और ये नहीं कि मैं इनको कह रहा हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ। फिर राइटी को एट टाइम्स मेरे ख्याल से मैं इन बिटवीन ज़्यादा अच्छी बॉल करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे से स्विंग कंट्रोल नहीं होती। मुझे स्विंग करने आती है लेकिन कंट्रोल ही नहीं होती। 6 दिन खेलूँगा तो स्विंग कंट्रोल होगी। तो उसका तरीका है, मुझे आप पावर प्ले के बाद लाएं अगर फास्ट बॉलिंग करानी है। वो बड़ा छोटा सा फॉर्मेट है ना, इसमें लाइन सीधी सीधी करते 3-4 ओवर ऐसे ही निकल जाते हैं। पहली 2 तो वाइडें हो जाती हैं, तो वो इन लोगों को यूज़ करना नहीं है मुझे आज तक। प्रॉब्लम ये है, अब कैप्टन है, उनकी बात माननी है, टीम की बात माननी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है जो टीम रोल दे उसी पे खेलें। हालांकि ये मुझे रोल पसंद नहीं है जो ये मुझे रोल दे रहे हैं। अच्छा, चलें, वैसे अली भाई आपको आप देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये आपने ज़रूर, आपकी टीम का ही कंसर्न आया या आपने इस पर ज़रूर एक्शन लें, आपकी टीम का मैटर है, सही है। तो बाकी ये तो ओपनली उनके सामने भी मैं कहता हूँ, तो उसमें कोई ऐसी नहीं, अब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ज़रा उनको बताएंगे ना, उन पे प्रेशर आएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा, आपके फैंस का भी उन पे प्रेशर आएगा, वो भी कमेंट करेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा इस बारे में। बाकी माशाल्लाह से आपने इतनी क्रिकेट खेली है, इतनी बॉलिंग में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगी जो मतलब मोस्टली आप यूज़ भी नहीं कर पाते। नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि तो प्रैक्टिस नहीं है मेरे। दो स्लो बॉल्स हैं, एक तो मैं यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि 5 बॉलों में क्या यूज़ करें, बाउंसर अब होता नहीं है, इतनी ताकत नहीं रही, प्रैक्टिस करें शायद हो जाए। बाकी यॉर्कर पे एक ज़माने पे कंट्रोल था, अब नहीं रहा इतना, तो फिर वो 3-4 गेंदें रह जाती हैं, स्लो रह जाती हैं, बाकी लाइन लेंथ से डिसीव करना यही होता है, कोई एक तेज़ बीच में हो जाती है, तो वैरायटी नहीं यूज़ कर पाता। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, फवाद से पूछें, फवाद जैसे एमेच्योर क्रिकेट हम भी खेल रहे थे, आप भी खेल रहे हो, मतलब वो एक और आपने किसी एमेच्योर लीग में किया, आपको सारा फेम उसके बाद आया कि उससे पहले भी ऐसी रिकग्निशन थी कि यार फवाद है? नहीं बटी भाई, वैसे वो बदनाम होके ज़्यादा शोहरत मिली है। वो जब ओवर करवाया, हालांकि उस लीग में ओवरऑल बॉलिंग अच्छी हुई थी, इवन कि उस मैच में भी बॉलिंग अच्छी हुई थी, बस वो एक ओवर ऐसा था जो सारा कुछ कर गया चेंज। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, पहले कुछ लोग नहीं जानते थे। इसमें ना मैं सिर्फ ऐड करूंगा, वो मुझे तो खैर कुछ दिनों बाद पता लगा, मैं रात को ज़रा अवॉइड ही करता हूँ। तो
फवाद बदनाम ना होंगे तो क्या नाम हाँ, बस वो है। यही- एक यही चीज़ तो काम ये हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन ये है कि उससे जो मुझे फील हुआ है ना जब ये खेल रहा होता है तो लोग अक्सर करते हैं जिक्र यार वो LMS का ओवर जो लीग का बात कर रहे हैं बट देखें इसमें कोई ऐसी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे इसने लास्ट बॉल निकाली वो लास्ट बॉल निकाली और मैच इसने भी विन मैच किया। जितवा दिया। और वैसे भी हम वो देखें एक्सपीरियंस जो हमारा हम देखते हैं तो वो फवाद हमेशा बॉलिंग में मतलब लैमलाइट में रहते हैं, मतलब उसमें बॉलिंग ना में देखें वो इनकी जिसकी हमेशा भी लीग की परफॉर्मेंस बात बड़ी करें, एक चीज़ कंसिस्टेंट अच्छी है। थी मेरा ख्याल है आप लोग फर्स्ट टाइम खेले थे वो वाली लीग ना और जीतने के लिए खेले थे। इस दफा तो नहीं मुझे हालात लग रहे हैं आपके जीतने के नहीं अभी तो टीम लेकिन ये था उसमें ना कि ये जीत के बड़ी बात थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम बट अच्छा मुझे एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला आपकी टीम के बारे में कि जो भी टूर्नामेंट जीतते हैं उनकी ट्रॉफीज होती हैं, मतलब वो आप इंडिविजुअल लेके जाते हैं, टीम में कैप्टन के पास नहीं रहती। यूजुअली हम यही देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वही ट्रॉफीज अपने पास ले जाता है, अपने पास रखता है। तो इस रेस के पीछे क्या है फवाद, कोई नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। हुई इसके पीछे या क्या नहीं, किया? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है बल्कि ये कैप्टन ने खुद ही रूल बनाया है। वो कहते हैं सबके पास ट्रॉफीज जानी चाहिए, शेयर होनी चाहिए सब। तो इसी तरह जितनी हमने अभी तक ट्रॉफीज जीती हैं, कोई 5-6 तो जीत ली हैं, 3-4 तो हमारे पास क्रिकेट की हैं और दूसरी लीग्स की भी हैं, तो वो सबको इस तरह शिफ्ट हो रही हैं ताकि सबके घर में एक ट्रॉफी जाए। तो इस लीग में हमें थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह बाकी चीज़ें भी है, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन भी है, तो फिर वो ट्रॉफीज सबके घर जाती हैं तो ज़रा अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो इसी वजह से अली भाई ने भी ये रूल खुद बनाया कि सबके पास विनिंग ट्रॉफीज जानी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें ये भी है कि आप लोग में जो मैन ऑफ द मैच होता है उसको सुना खाना भी खिलाना पड़ता है। ये भी करना पड़ता है। एक तो वो परफॉर्म करता है और बेचारा उसके बाद वो वो बस खाना भी उसको खिलाता ट्रेन है। देना पड़ता है। तो ये भी है हमारी टीम में, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। बाकी आपका जी ये ट्रॉफी का रोल इट्स एक्सेलेंट। कम से कम घर जाते हैं, मैं तो इस एज पे जाके बच्चों को दिखाते हैं तो खुश होते हैं कि डैडी ट्रॉफी लेके सबसे ज़्यादा बड़ी तो मोटिवेशन आई थिंक इस एज में या हमारी क्रिकेट में, एमेच्योर क्रिकेट में तो यही है। हाँ आपके घर पैसे वाले भी मैटर नहीं करते, 1000 2000 5000 को दे भी देगा तो वो तो ऐसे जाने क्योंकि लास्ट हैं। जब ये जो चीज़ है ये जीते थे ना तो मेरी बेगम ने कहा था ट्रॉफी के बगैर घर ना आना। फिर मैं किसी से मांग के ट्रॉफी लाया था। मैं कहा यार मुझे वैसे ही ट्रॉफी दे दो। मैन ऑफ द मैच तो नहीं हुआ था मैं, और ट्रॉफी किसी और को मिलनी थी जो हम जीते थे। अच्छा, तो वैसे आपके जो मैचेस होते हैं उसमें पोस्ट मैच डिस्कशंस भी होती हैं? देखें पता क्या है इसमें ना 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो मैंने ये क्रिकेट देखी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं सारा को यही कहूँगा इसको ना कंपेटिटिव रखें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना ये एक आपका क्योंकि एमेच्योर है, प्रोफेशनल नहीं है, जब हारते हैं तो टीम में लड़ाइयाँ होती हैं, तो हारते हैं तो जाहिर है वो डेफिनेटली होता है, जीतते हैं तो कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कहता। पर आई गेस हमारा इतना नहीं है, होता है उसी वक्त लाल डोट के ख़त्म, कोई दिल में कुछ नहीं। और अगले में कहते हैं वो कोशिश करते हैं जो पिछली दफ़ा गलती हुई है नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। और मेरा नहीं ख्याल इतना क्या नहीं तो बल्कि पोस्ट से ज़्यादा प्री मैच, बल्कि हार के ज़्यादा मज़ा आता है, एक दूसरे को तंग करते हैं। अच्छा टीम में वैसे कंपटीशन भी चल रहे होते हैं, टीम के अंदर ही होते हैं ना वो, जैसे मैन ऑफ द मैच का मैंने कहा, फिर स्पिनर्स होते हैं, बेस्ट बैटर बॉलर, ये वो इस तरह की रेस भी चल रही होती है, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नहीं मेरे ख्याल है ये रेस से ज़्यादा ना एक दूसरे को वैसे ही तंग कर रहे होते हैं। स्पेशली मुझे तो सारे बहुत तंग करते हैं। आपको कौन तंग करता है सबसे ज़्यादा? मुझे ये तंग करता है, इमरान तंग करता है, सारे ये दोनों ज़्यादा तंग करते हैं। इमरान तो बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे, इमरान का पता होगा। इमरान हबीब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है वो, लेकिन मैं उसका माइंड नहीं करता, मेरा छोटे भाइयों की तरह। उसके ज़हन में ये आता है कि शायद मैं माइंड करता हूँ, तो कोई माइंड नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा वैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 1-2 साल तो हो गए आप लोग खेलते हैं, उसके जो रूल्स है जैसे अंडर बॉल्स आपने वही वाला हमारा वर्जन खेला हुआ है, तो उसमें कैसे आपको रूल्स कैसे उसके लगे? और भी आप एमेच्योर क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में अपना बताएं कि आपको बताते हैं कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है और रूल्स कैसे आपको लगते हैं? अच्छे हैं रूल्स, बहुत अच्छे हैं। वो आपके सारे लोगों ने डिस्कस किया होगा, वाइड दो है वो है, स्पेशली इनर फील्ड में, जिसकी वजह से अगर कोई बॉलर अच्छी बॉल करे विकेटें भी मिलती हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ थोड़े से हार्श भी लगते हैं रूल्स। आपका गोल्डन बॉल का तो बहुत अच्छा रूल है क्योंकि आखिरी बॉल तक तो बंदे में हिम्मत ही नहीं रहती, और वो तो है। लेकिन जो उसमें लास्ट ओवर में चॉइस है कि आप कोई भी बॉल बैटर चूज कर आपके रूल्स अच्छे हैं।
सिर्फ इसमें ये है कि देखिए 100 बॉल में ना टाइम बहुत कम होता है और आपने एक इम्पैक्ट प्लेयर भी डाल दिया हुआ है 9+1 10। तो जो वो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है ना कि 8 या 9 बंदे खेलने हैं, तो बैटिंग में ना इसमें उस तरह बैटिंग टीम जो है वो यूटिलाइज नहीं होती जिस तरह अनलाइक दूसरी लीग में यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ से मुझे एक फीलर आया है कि बॉल्स भी कम होती हैं, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरह मज़ीद, भले उसमें थोड़ा आपने अगर फ़ीस वगैरह टाइम का है उसका इतना मैटर नहीं करता, ये आपको देखना पड़े, देखेंगे तो और आपका जो है ना लोगों में इंटरेस्ट हो, क्योंकि देखिए होना ये चाहिए कि सारों को इक्वल टाइम मिले खेलने का, सारे खेलने आते हैं, क्योंकि इसमें होता है कि 2-3 प्लेयर्स अक्सर ऐसे होते हैं कि अनप्लेड रह जाते हैं, तो ये थोड़ा सा है क्योंकि टाइम इसमें मैं थोड़ा सा आपको भी बताता हूँ, जैसे आपने कहा है कि वो चांस नहीं मिलता, जैसे टीम में बहुत से लोग हैं उनकी स्पेशलाइज्ड वो जो होते हैं एक्सपर्टी होती है बॉलिंग में, किसी की बॉलिंग में है, अब एक बॉलर है उसने बॉलिंग बैटिंग में उसका इंटरेस्ट ही नहीं, ना वो इतना कभी नेट किया ना खेला, तो उसमें एक एज मिलता है। इम्पैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट ही ये था कि एक बॉलर है उसने 4 ओवर अपने कर लिए, उसके बाद उसको लगता है कि यार मेरा पार्ट तो ख़त्म हो गया, बैटिंग का मुझे शौक ही नहीं है, तो उसको उसके अल्टरनेटिव पे आप एक बैट्समैन खिला दीजिए जिसको बैटिंग का शौक है, वो सिर्फ आता ही है कि मैंने यार बैटिंग करनी है, मेरी पार्टिसिपेशन इतनी है, उनको बॉलिंग करनी है, तो इस तरह का वो एक बैलेंस आउट हो जाती है चीज़। हाँ जी नहीं वो एक अच्छी चीज़ भी है और उसकी वजह से आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला दिया, स्पेशलिस्ट बॉलर खिला दिया, तो टीमें एतराज़ भी कर जाती है। खैर ये आपको कॉम्पिटिशन में होते हैं ना, फिर आपको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा आपको एक एडवांटेज होता है टीम्स को कि वो अपने पीछे प्लेयर होता है, आप उसको इम्पैक्ट करके। वैसे इट्स अ गुड फॉर्मेट, इसमें कोई शक नहीं है, वेरी गुड, वेरी कम्पिटिटिव। आप अच्छी चीज़ यह है कि आप इनोवेशंस लाते रहते हैं और इनोवेशंस लाने से घबराते नहीं हैं, और यही मेरी रहेगी, ट्राई टू इनोवेट। जब इस स्टेज आ जाए कि सारों की हो जाए तो इंशाल्लाह इवॉल्व हो रही है आपकी और मज़ीद इवॉल्व होगी। वैसे तो आपको पता है हमारे कल्चर में चीज़ों को इनोवेट करना और नया चेंज लाना बड़ा नॉट ईजी, बहुत रेजिस्टेंस होती है, हर तरफ से होती है, इंटरनली भी होती है, एक्सटर्नली तो होती है, लोग जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते चीज़ें चेंज को, तो हमारी ये कोशिश है ये इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। लीग तो है, अब T20 भी एक ही तरह की खेल रहे सारी दुनिया में, उसमें भी इनोवेशन आई है, बैश लीग में देख लें, IPL में कुछ चेंजेस आई है, हमारा भी कॉन्सेप्ट था, हम भी उसको बैश लीग और वो LBL लेजेंड बैग लीग में लेके आए, को थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसमें हम कॉर्पोरेट टूर्नामेंट भी उसी फॉर्मेट पे करा रहे हैं, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि यार ये जस्ट एक आइडिया है आपके लिए, इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। 10 असाइड करके 120 बॉल्स करते हैं, फिर देखें आप, फिर 20 बॉल्स भी एक्स्ट्रा आएंगी, पार्टिसिपेशन हो ही जानी है। अगर आप रेशियो निकालेंगे ना तो आपकी रेशियोज के इक्विवेलेंट आ जाएगी। हमने क्योंकि वही इसी को सोचते हुए जो बैच लीग जो हम लेके आए ना, वो इसी को सोचते हुए कि 100 पे हो गया ना प्लेयर्स टाइम 30, हाँ वो 11 प्लेयर्स हैं, उसमें 13 भी आप खिला सकते हैं, एक्सपेक्टर ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत जैसे आप बता रहे हैं माशाल्लाह से आपके तो 20-25 लोगों का पूल है, मतलब अगर हम टीम इकट्ठी करें ना, अपने जो 10-15 बंदे हमारे हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो अब 11 बंदे इकट्ठे करना नहीं है। 10+1 अगर आप इम्पैक्ट कर देना 11 फील्ड पे भी 11 रहे और 11वें को आप इम्पैक्ट लें। चलें, ये तो माशाल्लाह आपका फीडबैक अच्छा है, तो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे और बहुत सी इनोवेशंस आपने देखी हैं तो ये भी कोशिश करेंगे। हम लोग सारा दिन मैथ्स वगैरह करते रहते हैं, तो ये कैलकुलेशंस पर बॉल करके ना ये बड़ा सूट करेगा, इसको किसी दिन ट्राई कीजिएगा एज एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो एक फॉर्मेट डिफरेंट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। बाकी और कोई फीडबैक आप देना चाहें? बाकी आप लाइव स्ट्रीम अभी देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, फिक्चर्स को देखते हैं या और चीज़ें, फवाद आप भी कम्युनिकेशन करते हो उसमें ऑन बोर्डिंग प्रोसेस या और कोई तो आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए जैसे लेके आए? नहीं माशाल्लाह सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, आपके जो ग्राउंड्स हैं वो स्पेशली हमारे वेन्यूज़ जो हम कोशिश करते हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, डिफरेंट हैं। जो वेन्यूज़ पहले लोग ज़्यादा नहीं खेलते थे उस पर, वो ज़्यादा आपके वेन्यूज़ उस तरह के, इंजीनियरिंग टाउन हो गया, फिर जुबली हो गया, दूसरे तीसरे EME हो गया, तो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा ऐप वगैरह, स्कोरिंग और स्टैट्स वगैरह ये काफ़ी डिटेल्ड हैं, और बल्कि इसमें मेरी ईज़ान भाई से काफ़ी बातें होती रहती हैं, मैं उनको मैसेज करता रहता हूँ कि ईज़ान भाई ये देख लें, ये ज़रा देख लें, इसमें चेंजेस देख लें, वो बड़ी क्विक चेंजेस हो जाती हैं। इवन के रात को 3 बजे भी ईज़ान भाई को मैसेज करें वो क्विक चेंज हो जाती है उसके अंदर, बड़े एक्टिव हैं इस चीज़ में।
हाँ मतलब ये बेहतर क्योंकि चीज़ है। अभी अर्ली डेज है, फिर बारी जी। ये भी होती है क्योंकि ऐप है, हमने हाँ जी। इसका काफ़ी रिसोर्सेज लगाए, इसको डेवलप जी। किया, मतलब क्रिकले मतलब वो आप देखें तो वो एक हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसको हाँ देखते जी, हैं जी, क्रिकले। जी। फिर ऐप बल्कि एक अब तो- आइडिया था, फिर उन्होंने एक ऐप डेवलप की क्रिकले के नाम से, फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज शुरू करने, जी। उसमें 100 बॉल्स आ गई, उसमें कॉर्पोरेट T20 ब्लास्ट आ गया, बैश लीग आ गई, अब न्यू हमने कन्वर्ट हाँ किया, हम लेजेंड बैश लीग लेके आएंगे कि थोड़ा सा उसको एमेच्योर लेवल पे इसको लेके अब तो आएं, काफ़ी ताकि- जो दूसरी लीग हैं वो भी मैंने देखा कि आपकी ऐप जो है ना वो यूज़ कर रही होती हम्म। हैं, और में काफ़ी ऐसी लीग हो रही हैं जो क्रिकले की ऐप यूज़ कर रही हैं स्कोरिंग के लिए, तो काफ़ी बेहतर है चीज़ें, काफ़ी ऑप्शन है उसके अंदर इस तरह ही है। अच्छा बिलाल भाई, मतलब माशाल्लाह आप आए हैं, पूरी आपकी टीम पीछे आपको देख रही है, और बहुत से हमारे पास ऑडियंस के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अब इस तरह के। ऐसे एक उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी है कि अगर आप किसी मूवी के हीरो होते तो क्या आप अपने आप को कौन से हीरो होते हैं आप, अगर देखे जाए आजकल के दौर में? वो मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ, 15-20 साल मतलब हो मूवी गए। का नाम भी क्या होता? हीरो तो होते लेकिन मूवी का नाम क्या होता? मूवी का नाम होता, 2-3 नाम बता देता हूँ। नाकाम आशिक, खुद साख्ता मोहब्बत, यकतरफा प्यार, इस तरह के नाम होते अगर आप फिल्मी नाम लेना चाह रहे हैं। आजकल की करंट स्टोरी है ये नेम उनसे इंस्पायर है कि पुराने चल रहे हैं? नहीं, ये ना करंट से इंस्पायर है, ये मैंने आपको बस बता दिया। अगर मेरे ऊपर कोई मूवी होती तो इस तरह की होती। पुरानी फिल्में आप समझ लें, 8 फिल्मों के मैं शायद किसी 8 फिल्म में आ जाता जिसके एंड की समझ नहीं कभी आती। तो वैसी फिल्मों में हीरो आ सकता था, क्योंकि यही सारा कुछ हुआ हमारे साथ। वैसे आपके कई टीम में जूनियर प्लेयर है जिनको शिकवा रहता है कि बिलाल भाई ना बड़े जज्बाती हो जाते हैं, या आपकी जो बातें उनको जज्बाती लगती हैं? आप, मुझे नहीं लगता आप इतना उनको किसी को कुछ कहते होंगे, तो इतना वो गलत इंप्रेशन क्यों लेते हैं? उनको क्यों फील होता है? अच्छा, ये पहले फवाद से पूछते थे, मैं जज्बाती फवाद है इस तरह का? आप तो टीम मेंबर है ना आप? नहीं, बिलाल भाई से मेरा तो काफ़ी ज़्यादा मजाक है। हम्म। जिस तरह बिलाल भाई ने बताया, मैं और इमरान काफ़ी मजाक करते हैं बिलाल भाई को। बिलाल भाई ने मेरी बात का तो कभी गुस्सा नहीं किया, ये तो बात है। हाँ, इमरान की बात का कभी गुस्सा कर लेते हैं, और कोई 1 घंटा सुनने के बाद एक ऐसा जवाब देते हैं कि वो भी बेचारा चुप कर जाता है कि बिलाल भाई ने मुझे बोल क्या दिया है। अच्छा मेरा नहीं ख्याल मैं इतना जज्बाती हूँ। कभी कभार होता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है जो ये कहते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो भी ना हो। अब आप देखेंगे आखिरी को मुझे कुछ 6 दफ़ा जब LB दिया तो मैं खामोशी से खुद ही शर्मिंदगी से बाहर आ अब गया। बिलाल भाई ने उसमें ना- 1-2 वाकई गलत आउट। अब बिलाल भाई ने अपना ये थोड़ा सा चेंज कर लिया है। चेंज कर लिया? हाँ जी, वरना एक दौर था कि बिलाल भाई ने 2-3 बार तो क्रिकेट भी छोड़ दी थी इस बात पे कि एलबी गलत हो रही है, अब मैंने क्रिकेट नहीं खेली। तो अब जो है ना बिलाल भाई वो ने तो कहा बड़ी जाती हुई थी, मुझे लगातार 2 मैचों में गलत LB दे LB दिया। हो गया? अच्छा। और दोनों गलत है, वो तो 100% गलत है। हम्म। तो मैं कहा यार ये क्या मजाक है। अच्छा, वो जहाँ तक LB के है ना, कहते हैं कि क्यों घुसते हैं, बंदा एक खेलने आता है। सबसे गंदा वैसे तो रन आउट कहते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट में रन आउट मैं नहीं कहूँगा इस क्रिकेट में। इसमें सबसे ज़्यादा दुख होता है LB का कि यार सारा दिन ज़ाया कर दिया, बारी लगानी थी। तो अंपायर हजरात से भी ज़रा दरख्वास्त है, 200% हो तो LB दिया करे, वरना ना दिया करे। वरना अच्छा। बेचारा अंपायर को भी रगड़ा लग जाए। अच्छा, खाली मैं नहीं करता, आपको पता है सारे इसमें गुस्सा करते हैं। अच्छा, एक और ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, इंटरेस्टिंग आया। हमारे दोस्त भी हैं, आपके टीम मेंबर्स भी हैं, टीम फेलो भी। वो कहते हैं अगर मैं सपोज इमरान है, हाँ जी जी। वो कह रहे हैं अगर मैं चाय का कप हूँ तो आप उसमें चीनी डालेंगे या उसको नीचे गिरा देंगे, तोड़ देंगे, क्या करेंगे? मैं बगैर चीनी के पी जाऊंगा। उसके जो दोनों जवाब हैं उसके ये हैं, बगैर चीनी के मैं पी जाऊंगा। ठीक हो गया। बाकी चले, मैच तो आप खेलते हैं, तो उससे पहले जो मैच डे होता है आपने बॉलिंग क्या करनी है, स्पिन करनी, फास्ट करनी है, पहले डिसाइड करते हैं कि कंडीशन को देख के डिसाइड करते हैं? नहीं जी, ये मैच के अंदर कप्तान साहब करते हैं। डिसाइड करते हैं। मैं सुबह आके मिन्नतें करता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश यही होती है कि बारी लगाएं, ये लगाएं। कप्तान साहब आते हैं, बिलाल भाई अटैक करेंगे। हालांकि मेरा अनफिट भी हूँ और कुछ भी हूँ, ये नहीं पूछते यार तुम्हारी बॉडी कैसी है, ये है बिलाल भाई। फिर मैंने ज़रा जब 2-3 दफ़ा शिकवे किए तो अब मेरे ख्याल है लेटली कोई ना 4-5 मैचों में मैंने कहा बिलाल भाई जो आपका दिल करता है करें। तो फिर मैं जब 1-2 दफ़ा करता हूँ, फिर जब मुझे थोड़ा खुद भी शर्म आ जाती है कि यार टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही किया जाए। तो आजकल मेरा रोल ये है कि मैंने ना मिक्स तो ओवर फास्ट दोस्त पे इस तरह लेके चलते हैं। अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएं। जो एक तो मैं एक दफ़ा मैच खेला
उसमें मैंने कहा इस बॉलर को मैं इस बैट्समैन को फास्ट करूंगा, इसको स्पिन करूंगा। अंपायर भी मेरा मुंह देख रहा था ये कर क्या रहा है। और उसका फ़ायदा होता है क्योंकि कुछ होता है ना बैट्समैन, आपको पता है स्पिन पे हिट नहीं होती। अच्छा माशाल्लाह से आपकी टीम में इतनी, एक तो बेंच भी आपका बड़ा है और दूसरा के कितना लोग मोटिवेट करते हैं। आप अपने प्लेयर से तो डीमोटिवेट तो नहीं होते ना? आपको मोटिवेशन में टीम का पार्ट है कोई इस तरह का हाथ, जैसे कहते हैं ना कि आप माशाल्लाह इस एज में भी क्रिकेट खेलते हैं, पैशन के साथ खेल रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आपको फवाद से करना चाहिए, लेकिन मैं इसमें ये कह सकता हूँ, देखें जी हम 40s मतलब 45-6 के हो गए हैं। ये तो पता नहीं इनकी 30 साल से उम्र ही नहीं बढ़ती, हालांकि लगते ये 40-40 साल के हैं फिजिक वाइज। तो देखें हम जब तक है हिम्मत खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। आगे से इन्होंने टीम कैरी करनी है, जब ये 40s में आएंगे तो इन्होंने टीम को कैरी करना है। तो मेरी तो मोटिवेशन यही है कि इस टीम को ये लोग कैरी करें, छोटे हैं हम, जब तक हिम्मत है हम इंशाल्लाह खेलेंगे। फवाद जैसे आप लोग खेल रहे हैं, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, अली भाई हैं, बिलाल भाई हैं और भी लोग हैं, कितना आपको इंस्पिरेशन इनसे लेते हैं या आप हमेशा इनको पॉइंट आउट ही करते हैं कि यार बस होगी? नहीं बट इसमें सीन ये है कि पॉइंट आउट हम कर ही नहीं सकते। अब हाशिम भाई हैं, जिसने अली भाई, इवन की बिलाल भाई, हमारी टीम में मेरे ख्याल से सबसे तेज़ रनिंग इन तीनों की है। जो हम यंग ब्लड है, इनकी रनिंग इस तरह नहीं है। इनसे जितनी मर्जी डबल्स निकलवा लो, ट्रिपल्स निकलवा लो, कभी नहीं देखा ये कहेंगे हमने नहीं भागना। और बिलाल भाई को जो हम फास्ट बॉलिंग के लिए कहते हैं ज़्यादा, वो उसकी वजह ये कि बिलाल भाई जब फास्ट बॉलिंग दिल से करते हैं ना, तो इनकी पेस जो है ना वो 18 साल वाले लड़के से भी ज़्यादा होती है उसमें। और कहीं इनको एक बाउंड्री लग जाए तो उसके बाद अगली बॉल जो है ना वो बैट्समैन को नज़र नहीं आती, ये गारंटी है। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो इनसे मिलती रहती है। और बल्कि हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं कि पता नहीं इस एज में हम जाके खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे, और इस तरह खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे जिस तरह खेलते हैं। इनको सवाल करने से पहले आप लोगों को ये सोचना जरूर चाहिए, सबको सोचना चाहिए, हर टीम मेंबर को, कि यार हम इस एज में आके हमारे तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम पूरी कर सकेंगे कि नहीं कर बिल्कुल ऐसी, सकेंगे? इसमें कोई शक नहीं। इस एज में जिस तरह रनिंग है, कैचिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, वो तीनों से इंस्पिरेशन मिलती है। तीनों ही माशाल्लाह 45-46 के हैं सब, लेकिन तीनों ही हमारे ही टीम के बेहतरीन प्लेयर ये तीनों ही हैं। अच्छा चलें, अब क्लोजिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये भी पूछते हैं कि मतलब कौन से ऐसे प्लेयर हैं नॉटी 40 में जो ना हो तो मतलब नॉटी 40 की वो जो होती है ना स्पिरिट, वो होती है, जान होती है, वो फील नहीं आएगी आपके ख्याल में? नहीं वैसे तो हमारी अगर नॉटी 40 टीम देखें पिछले 2.5-3 साल से सेम ही चल रही है। और सभी जो लड़के हैं ना वो टीम की कह लें जान ही है कह लें। और मैं तो बल्कि बिलाल भी मुझे ज़्यादा पसंद है इस चीज़ में, क्योंकि बिलाल भी होते हैं, ज़रा गपशप भी लगती रहती है, हंसी मजाक भी चलता है टीम में। और बिलाल भी मेरे ख्याल से अगर आप सबसे पूछेंगे तो सब यही जवाब देंगे वैसे तो, कि बिलाल भी टीम की जान है सबसे ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, एंड में आप अपनी टीम के लिए, अपने कैप्टन के लिए और कुछ आपके जो ज़्यादा अच्छे फैंस हैं जिनके साथ आपका ख़ास प्यार भी, उनके लिए कोई मैसेज करना चाहेंगे? वो कैमरा है उसमें आप बता सकते हैं, उनको पॉइंट आउट करना है या उनको कोई स्पेशल मैसेज देना है तो इमरान के लिए भी और भी लोग हैं जो। नहीं जी, मेरा सिर्फ यही है कि सबके लिए, अपनी टीम के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और जो लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और नहीं भी करते, जो देखें खुश रहे। सबसे पहले अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। और छोटी सी लाइफ है, जिसमें आप कोशिश करें किसी की दिल आज़ारी ना करें, लोगों के लिए मोटिवेशन बने। कल को आप जाएं तो बंदा बस ये कहे कि यार ही वॉज अ गुड मैन, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो और बाकी जहाँ तक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बात किसी की बुरी लगती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे जो लोग ये जज्बाती कहते हैं ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो दिल में होता है मैं सामने कह दूँ, मेरा दिल साफ होता है। अली रज़ा को मैंने इतना तंग किया हुआ है कि आपकी सोच है। दफ्तर में भी एक दफ़ा तो मेरे पैरों को हाथ लगा लिया, बिलाल भी माफ़ करें, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त का गुस्सा होता है, बिल्कुल दिल साफ है। और अच्छा वैसे वो कई शिकायत आई थी उनकी टीम की तरफ से, उनका 2-2 घंटे फ़ोन बिजी रहता है। कॉल कौन करता है उन्हें ज़्यादा? नहीं डिस्कशन वो इन्होंने खुद पता नहीं कितनी जारियाँ डाली होती हैं। वो जब NTDC में भी मैं था तो बाहर, अच्छा अली का शायद मुझे लगता है उनकी एक्सरसाइज तो ज़्यादा नहीं करते, तो वॉक करके फ़ोन सुनते हैं। वो 1.5 घंटा बाहर वॉक करके फ़ोन सुनते रहेंगे।
तो वो उनके मेरे ख्याल है वैसे ही सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में वो न्यूजीलैंड का लगता है अली भाई ना घर से बचने के लिए बिलाल भाई का नाम ले लेते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो होता ही इतनी है। लंबी कॉल, जब इतनी लंबी नंबर कॉल बिजी होता है ना कौन बिलाल, करता है? हम अली भाई से यही पूछते हैं आपका नंबर क्यों बिजी है, वो कहते हैं यार बिलाल भाई से मेरी 1 घंटा आज बात हुई है। तो यही हमेशा हमें तो जवाब यही मिलता है कि बिलाल भाई से 1 घंटा बात हुई है। यानी वो असल में कुछ कॉमन पहली चीज़ें भी होती है ना, ऑफिस की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं तो छोड़ आया तो पूछते हैं बिलाल भाई क्या करूं, क्योंकि वो मेरे जो है कंसल्टेंट थे, मैं उनका क्लाइंट था। तो पूछते रहते हैं वो, फिर बात लंबी हो जाती है। तो लेकिन ऐसा इतना नहीं, अली बाकी लंबी बात करते हैं, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। जी अच्छा। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, हमें पता चल रहा है आप कितनी लंबी अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया फवाद, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम का इख्तिताम हम एक पंजाबी के शेर से करते हैं जो रिलेशन की इंपॉर्टेंस को ज़ाहिर करता है। उम्मीद आपको पसंद आएगा। दुनिया दे विच रंग फकीरा ऐसा बैन खलोन, दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू हंसे ते लोकी हसन, तू रोवें ते रोन। तो ये शायर थे बड़े फेमस, मियाँ मोहम्मद बख्श। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये आज की एपिसोड पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।